गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या, गैमेटोजेनेसिस। कल की क्लास में हमने इससे पहले वाला चैप्टर को कंप्लीट करा था। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। और बच्चे इस वाले टॉपिक से नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। बेसिकली गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता पाएगा? वेरी गुड। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है बेसिकली बच्चे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। दूसरा क्वेश्चन अराइज हो जाता है बच्चे, जो फॉर्मेशन जो हो रहा है गैमेट्स का वो होता किसके अंदर है? मेरे अंदर, आपके अंदर, किसके अंदर? वेरी गुड। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज ऑकर इन मेल एज वेल एज इन फीमेल। किसमें होता है बच्चे आकर? मेल एज वेल एज इन फीमेल। अगर हम बात करते हैं मेल गैमेट्स की और अगर हम बात करते हैं फीमेल गैमेट्स की, तो मेल का गैमेट क्या होता है बच्चे? मेल का गैमेट होता है हमारा स्पर्म। और अगर हम बात करें फीमेल गैमेट की, वेरी गुड, इट इज ओवम। तो दूसरा क्वेश्चन अराइज हो जाता है, अब हमने गैमेटोजेनेसिस का तो पता कर लिया कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। मेल के अंदर बन गया स्पर्म, फीमेल के अंदर बन गया ओवा। जो स्पर्म बनता है, जो ओवा बनता है, उसको भी एक अलग टर्म से जाना जाता है। उस टर्म का नाम है, अगर हम बात करते हैं स्पर्म की, तो उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चे? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम बात करें ओवम की, तो हम इसको बोलते हैं बच्चे oogenesis। तो बच्चे अभी हमने देखा कि oogenesis क्या होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, स्पर्म है हमारा और जेनेसिस मीन्स उसका प्रोडक्शन होना और उसका फॉर्मेशन होना। इन सिंपल वर्ड्स में हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो अराइज होता है इसके अंदर, वो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये होती किस में है? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वेरी गुड, इज आकर इन द मेल। मेल में होती है तो इसका एक टाइम पीरियड होगा, इसका एक पर्टिकुलर एज होगा जिसमें हमारी बॉडी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है। वेरी गुड, इट इज स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। कौन सी एज बच्चे? प्यूबर्टी। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है ना सारा, ठीक है। अब प्यूबर्टी की एज में ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, प्यूबर्टी की एज में हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का चेंज होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, दो बच्चों को हम कंपेयर करते हैं, एक 6 साल का बच्चा है और एक हमारे पास 14 साल का बच्चा है। 6 ईयर के बच्चे में 14 ईयर्स के बच्चे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा जो हम विजुअली देख सकते हैं बाहर से। कोई बता सकता है? वेरी गुड। फर्स्ट उसकी थोड़े से हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं फेस पे, ग्रेट। थोड़ी वॉइस जो है थोड़ी मॉड्यूलेट हो जाती है, थोड़ी हैवी हो जाती है। और अगर हम वही वॉइस 6 साल के बच्चे की सुने तो थोड़ी पिच वाली वॉइस होती है, बहुत पतली, जिससे हम बोलते हैं ना मीठी आवाज़ है, बहुत पतली आवाज़ है, लाइक दैट। तो जैसे ही बॉडी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होगी, वो होगी कब? प्यूबर्टी के बाद। स्पर्मेटोजेनेसिस को बोलते क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बोलते हैं। अब हम लोगों को इतना तो पता चल गया कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, बट स्पर्मेटोजेनेसिस इतना छोटा प्रोसेस नहीं है कि बोल दिया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। तो ये बिगिन कहाँ से होता है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? तो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है हमारा स्पर्मेटोगोनिया। किससे स्टार्ट होता है बच्चे? फर्स्ट जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा हमारा स्पर्मेटोगोनिया से। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है इट इज अ मेच्योर और इनमेच्योर। कोई मुझे बताएगा इसका आंसर? बच्चे थोड़ा सोचो, अगर ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया अगर मेच्योर होता तो हमें स्पर्म बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये इमेच्योर है तभी हमें आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करने की जरूरत पड़ी है। अब इसके ब्रैकेट में हम ये लिख सकते हैं कि ये जो है हमारा इमेच्योर जर्म सेल है। क्या है बच्चे? ये इमेच्योर जर्म सेल है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है इसकी प्लॉइडी क्या होगी?
2n होगा, 1n होगा, 4n होगा, 5n होगा, इसकी क्या प्लॉइडी होगी। तो बच्चे ध्यान रखना है, ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को डिनोट करते हैं 2n से। ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि हमारा जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, 1n है या 2n है, तो कीप इट इन माइंड। तो जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है वो एक प्रोसेस के अंदर जाता है बच्चे। उस प्रोसेस का नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम है माइटोसिस। क्या नाम है बच्चे? माइटोसिस। अब माइटोसिस प्रोसेस के अंदर जब वो जाएगा तब वो फॉर्म करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या फॉर्म करेगा बच्चे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। करेगा कैसे? बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो कोई मुझे बताएगा कि माइटोसिस होता क्या है? बॉटनी में पढ़ा होगा ना हमने सेल वाले चैप्टर में। माइटोसिस इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन और इट इज एन रिडक्शनल डिवीजन। कोई मुझे बताएगा? याद रखने के लिए, माइटोसिस जो होती है वो होती है हमारी इक्वेशनल डिवीजन। क्या होती है बच्चे? माइटोसिस जो होती है हमारी इक्वेशनल डिवीजन होती है, हाफ नहीं करती, बराबर जाता है। अगर हम बात करें अपनी मियोसिस की, मियोसिस जो होती है वो होती है हमारी रिडक्शनल डिवीजन। कौन सी डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन। तो अब एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे मुझे। स्पर्मेटोगोनिया एक प्रोसेस में गया जिसका नाम है माइटोसिस, उसने फॉर्म करा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है बच्चे, उसकी प्लॉइडी क्या होगी? विच इज अ डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड। 4 ऑप्शंस आते हैं नीट के क्वेश्चन में, मैंने विचार दे दिया। अब मुझे बता दो कि जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? डिप्लॉइड कैसे? वेरी गुड, इट इज ऑल्सो एन डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि ये माइटोसिस से बना है। क्या है बच्चे? ये भी हमारा रहेगा डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को हम डिनोट करते हैं 2n से। किससे डिनोट करते हैं बच्चे? 2n। तो हमें याद रहेगा हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसे बना था? बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। प्लॉइडी लेवल क्या रहा उसका? प्लॉइडी लेवल रहा 2n विच इज एन डिप्लॉइड। तो बच्चों अब हमने देख लिया था कि हमारा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो बन कैसे रहा है, कौन सी प्रोसेस से बन रहा था? माइटोसिस की प्रोसेस से। वेरी गुड। अब इसकी प्लॉइडी क्या बताई थी मैंने? वेरी गुड, इसकी प्लॉइडी थी हमारी 2n। याद रह जाएगी, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जो वो कन्वर्ट हो गए या वो बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में? कोई प्रोसेस इसमें भी हेल्प कर रही होगी, ठीक है। अब इसमें जो बेसिकली जो हमारी प्रोसेस जो हेल्प करती है, वो प्रोसेस हेल्प करती है वो है हमारी मियोसिस 1। कौन सी प्रोसेस हेल्प करती है बच्चे? मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 की हेल्प से हमें मिला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो मिला है, तो कोई मुझे बताएगा कि इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा? 1n, 2n, 3n and 4n। कोई बताएगा मुझे? 2n कैसे होगा? 2n नहीं होगा बच्चे, मियोसिस है। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कि मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन को फॉलो करता है। रिडक्शन का, रिड्यूस का मतलब ही क्या होता है? हाफ हो जाना। तो जब ये 2n है तो जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा वो होगा हमारा हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड को हम डिनोट करते हैं सिर्फ सिंगल n से। ध्यान रखना, क्वेश्चन इसी से ही बनता है। क्लियर है बच्चे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है हमारा फॉर्म हो गया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब हमारा फॉर्म हो गया, वो एक प्रोसेस के अंदर जाएगा, वो उस प्रोसेस की हेल्प से वो फॉर्म करेगा स्पर्मेटिड्स को। किसको फॉर्म करेगा? स्पर्मेटिड्स को। तो इसमें कौन सा प्रोसेस हेल्प करवाता है? तो बच्चे ध्यान रखना, इस प्रोसेस में जो हेल्प करवाता है वो करवाता है हमारा मियोसिस 2। कौन सा प्रोसेस? मियोसिस 2। ध्यान रखना, मियोसिस 1 फॉलो करता है रिडक्शनल डिवीजन को। कौन सी डिवीजन को बच्चे? रिडक्शनल डिवीजन को।
अब ये मत सोचना सर ने डिवाइड का साइन बना दिया, इट इज अ डिवीजन शॉर्ट फॉर्म, ताकि ज़्यादा नोट भी भर पाएंगे ना आप लोगों के, ठीक है। मियोसिस 2 जो होती है बच्चे, वो होती है हमारी सेम लाइक माइटोसिस। क्या होती है? सेम लाइक माइटोसिस। तो इसे इक्वेशनल बोलेंगे, रिडक्शनल बोलेंगे? इक्वेशनल बोलेंगे। तो जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स गया द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 2 फॉर्म करा उसने स्पर्मेटिड्स, तो स्पर्मेटिड्स क्या होगा? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? वेरी गुड, इट इज अ हैप्लॉइड सेल। इसको हम नोट करेंगे एन से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब जो हमारा स्पर्मेटिड्स जो था वो जाएगा डिफरेंशिएशन प्रोसेस के अंदर। किसके अंदर बच्चे? डिफरेंशिएशन प्रोसेस के अंदर, जो फॉर्म करेगा हमारा फाइनली स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। ध्यान रखना है, स्पर्मेटिड जाएगा डिफरेंशिएटिंग प्रोसेस के अंदर, वो फॉर्म करेगा क्या? हमारा स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म को फॉर्म करेगा। अब हमें पता तो चल गया। तो क्वेश्चन कभी कभी अराइज हो जाता है कि जो हमारा स्पर्मेटिड से जो हमारा स्पर्मेटोजोआ का जो फॉर्मेशन होता है वो होता कैसे है? बच्चे आप अपनी एनसीईआरटी भी अगर खोल के देखोगे तो उसमें आप लोग देखना, जो हमारा स्पर्मेटिड्स जो है बच्चे, जो हमारा स्पर्मेटिड्स है वो ओवल इन शेप में है। चेक कर लेना, 4 सेल्स बनाए हुए हैं, ओवल इन शेप में है वो। अगर हमारा स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएशन प्रोसेस को फॉलो करके स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो जब स्पर्म नहीं बनेगा एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, कोइटस और इंटीमेसी, उस टाइम पे हमारा जो स्पर्म के अंदर मोबिलिटी नहीं आएगी। मोबिलिटी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसके अंदर टेल प्रेजेंट नहीं होगी। तो जो हमारा स्पर्म आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसा बना हुआ होता है, और जो हमारा स्पर्मेटिड्स जो है वो होता है हमारा राउंड शेप का। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाना या स्पर्म बनाने क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ दैट वी नीड अ फ्लैजिलेटेड सेल्स। फ्लैजिलेटेड सेल्स किसको बोल रहे हैं हम? एक स्पर्म को बोल रहे हैं। तो कभी कभी जो हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चे बेसिकली स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चे? स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो एक वर्ड को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, इजीली आप इसको प्रोनाउंस कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ बोल रहे हैं। स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोल रहे हैं? बोल रहे हैं उसको फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। याद रखना है, स्पर्म बन रहा है, किससे बन रहा है? हमारा स्पर्मेटिड से बन रहा है। उसको हमने नाम दे दिया, हमने स्पर्मियोजेनेसिस। एक टर्म और दे रखी है बच्चे उसके अंदर, उसमें नाम दिया हुआ है हमारा स्पर्मिएशन। क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि स्पर्मिएशन क्या होता है? जो बच्चे स्पर्मिएशन जो होता है, अब हमें पता चल गया कि हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। स्पर्मिएशन वो प्रोसेस है, याद रखना, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। वेरी गुड, वेरी गुड। स्पर्म का रिलीज होगा कहाँ से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। अब ये मत पूछना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करवा दिया है पूरा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है। इसमें से स्पर्म के रिलीज होने को बोलते हैं हम स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने वाले प्रोसेस को। क्लियर है? याद रहेगा। अगर हम बात करते हैं इसकी एक थॉरली रिवीजन की, फर्स्ट शुरू कहाँ से करा था? स्पर्मेटोगोनिया। वेरी गुड। स्पर्मेटोगोनिया कौन सी प्रोसेस में गया? माइटोसिस प्रोसेस में फॉर्म करा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्लॉइडी क्या रहेगी? वेरी गुड, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड स्टैंड्स फॉर 1n और 2n? 2n। अब जब हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हो गया, वो कौन से प्रोसेस में गया? मेयोसिस 1। क्या बनाया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्लॉइडी क्या रहेगी? वेरी गुड, हैप्लॉइड रहेगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इस प्रोसेस में गया, मेयोसिस 2। क्या बनाया उसने?
स्पर्मेटिड्स, ग्रेट। प्लॉइडी क्या रहेगी, एन और 2n, एन रहेगी। अब स्पर्मेटिड्स गया डिफरेंशिएशन प्रोसेस के अंदर, क्या बनाया, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। प्लॉइडी क्या रहेगी, वेरी गुड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हैप्लॉइड रहेगी। ज़रूरत क्यों पड़ी स्पर्म बनाने की, क्योंकि वी नीड अ फ्लैजिलेटेड सेल्स। स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने को हमने स्पर्मियोजेनेसिस बोल दिया, रिलीज होने वाले प्रोसेस को स्पर्म से क्या बोल दिया, स्पर्मिएशन। याद रखना, क्वेश्चन आ जाते हैं, फिल इन द फिलअप्स में आ जाएंगे, फ्लो चार्ट्स में आ जाएंगे। जैसे मैंने प्रोसेस लिखा है मियोसिस माइटोसिस, उसको इरेज कर देंगे, पूछेंगे फिलअप्स में कि इसमें कौन सा आएगा। तो बिल्कुल इजी वे में फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद रख लो। अब जो नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें हम करेंगे इसका हार्मोनल रेगुलेशन, कैसे कैसे रेगुलेट होता है, कौन कौन सा ग्लैंड हेल्प करता है, क्या क्या करता है। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, अच्छे से पढ़ना। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके थ्रू गो थ्रू करते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। क्लियर बच्चे, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।